नमस्कार दोस्तों, आज का हमारे पुनः वीडियो क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस में फिजिक्स। इस पर हमारे 2-3 वीडियो पहुंच चुकी है आपके पास। आज हम लगभग इसका डेफिनेशन, फार्मूले सब पढ़ चुके हैं। बस आज हमको पढ़ाना है न्यूटन के समीकरण के उपयोग, यानी जो न्यूटन का समीकरण हमने आपको बताया था 3 समीकरण, V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, उसी का आज हम यूज पढ़ेंगे। उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं, वही हम पढ़ेंगे आज। देखिए गति के समीकरण का उपयोग आपको एक बार फिर से दिखा दिया जाए कि गति के समीकरण कौन कौन से हैं। तो पहला आप जानते हैं V बराबर क्या होता है U प्लस AT, सेकेंड आपका होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड आपका होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे V आपका है अंतिम वेग, U आपका है प्रारंभिक वेग, A आपका है त्वरण, T आपका टाइम, S आपका क्या है दूरी है, और सब रिपीट होंगे। तो ऐसे इन्हीं तीनों समीकरणों से उसका उपयोग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल आपके लिए है कि यदि कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी वो किस वेग से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तथा उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। उसका त्वरण कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तथा वो 15 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है, प्राप्त करना है। यानी एक वस्तु है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, उसमें त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 15 सेकंड बाद उसका वेग अंतिम क्या हो जाएगा, वही हमको ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे कि हमने देखो आराम से लिख भी दिया है कि जो वस्तु चल रही है उसका प्रारंभिक वेग, माने स्टार्ट वाला वेग कितना है, U बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। हमने आपको बताया था U क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। सेकंड आपका त्वरण दिया है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तीसरा आपका टाइम है, समय, वो कितना सेकंड है, 15 सेकंड। और जो आपको निकालना है अंतिम वेग, उसको 20 लिखते हैं, उनको फाइंड करना। अब आप देख सकते हैं कि इन चारों में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो आपने पढ़ा है न्यूटन का समीकरण, न्यूटन के 3 समीकरण आपने पढ़ा है, जो हमने यहाँ आपको दिखा भी दिया है कैसे क्या है। अब इसी में तीनों फार्मूले में आप देखेंगे तीनों समीकरण में कि कौन सा समीकरण यूज करना है। तो आज देखिए VUAV, यानी UV और AT, ये चारों में संबंध क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि V बराबर लिखा है U प्लस AT, AB चारों इसमें जहाँ है वही AB इसमें है। तो इसी को आप यहाँ लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कहाँ से, न्यूटन के समीकरण 1 से। फार्मूला आपका होता है V बराबर U प्लस AT। V का मान आप देख सकते हैं निकालना है, फाइंड करना है, तो वहां पे ऐसे छोड़ देंगे इसको। U का मान आपको दिया कितना मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, प्लस A का मान कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है, और T का मान कितना आपका है, 15 सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 और 15 दूना 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। और आप जानते हैं भी ये क्या है, वेग है, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो v का मात्रक हो जाएगा मान मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसा लगा सकते हैं। इसके लिए आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे हमारा वीडियो 2-4 सेकंड रुक जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए आज आपके सामने पहला सवाल आपका हो ही गया। किस आधार पे था, गति के समीकरण के पहले समीकरण के आधार, यानी इसके आधार पे। अब आपका दूसरा सवाल है, वो देखते हैं किस आधार पे। सवाल आपका है कि यह एक वस्तु है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तथा उसमें त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो 10 सेकंड बाद वो वस्तु कितनी दूरी पर जाएगी, वो दूरी हमको निकालना है। और आप जानते हैं कि न्यूटन के गति के समीकरण में S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही दूरी का फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं S बराबर क्या है, दूरी है। अब इसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। चलिए देखते हैं न्यूटन के कौन से समीकरण से, दूसरे समीकरण से। दूसरे समीकरण से होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ माने आधा AT स्क्वायर,
अब आप यहाँ पे वैल्यू इसको रख दीजिए, यू का, टी का, ए का, टी का सब रख दीजिए। आइए यू का कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यू के नीचे आप रखेंगे 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इसके बाद टी टाइम, टाइम कितना है कैसे सेकंड 10 सेकंड आपका है। इसके बाद प्लस अपनी जगह पे लगा दिया गया। अब हाफ माने आधा, फिर 80 स्क्वायर, एक मान कितना है 2 है, इंटू टी टाइम कितना है 10 सेकंड, इसका वर्ग है तो 10 का वर्ग कर दिया। आइए देखते हैं कि 20 दहा में कितना हो जाएगा 200, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10 का वर्ग करेंगे 10 दहा में 100, 200 और 100 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3। और आप जानते हैं दूरी है तो दूरी की मात्रा क्या होता है मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो वस्तु थी 10 सेकंड में कितनी दूर जाएगी 300 मीटर दूर जाएगी। आप इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उतार सकते हैं। चलिए आपका अगला सवाल आपका आ गया है कि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो 11 मीटर चलने पर उसका वेग क्या हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 11 मीटर चलने पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा वो आपको ज्ञात करना है। अंतिम वेग आप जानते हैं, इसे नोट करते हैं, तो इसको लगाएंगे। इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा है कि u दूरी, यहाँ सॉरी दूरी यहाँ आप देख सकते हैं s होता है, और UASV इसमें होता है तीसरे। आप समझ सकते हैं ये तो कहीं से भी निकल सकता है, बट यहाँ पे दूरी दिया है तो दूरी में ये दोनों में दूरी है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर निकालेंगे तो इसमें भी नहीं है इसलिए यहाँ से निकलेगा नहीं, तो इसमें से निकालना पड़ेगा। तो तीसरे समीकरण में आ जाते हैं हम, न्यूटन के तीसरे समीकरण से। न्यूटन के तीसरे समीकरण से फार्मूला होता है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना होता है आपका, v का मान आपका दिया है, निकालना है तो यहाँ निकाल सकते हैं। u का मान कितना आपका दिया 10, 10 का वर्ग हो सकता है, प्लस 2 a त्वरण क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, और यहाँ पे s दूरी, दूरी कितना है आपका 11 मीटर, 11 रख दीजिए। आइए 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 11 चौक 44, तो 44 और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। और आप जानते हैं 144 इधर आ गया है, इधर आ रहा है v स्क्वायर, v स्क्वायर जो आपके सामने है इस स्क्वायर को बराबर कुछ साइड में ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ऐसे 144 अंडर रूट में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका v बराबर 144 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट 12 कितना होता है भैया 12। और आप जानते भी क्या है एक प्रकार का चाल है, तो चाल का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए आपका अंतिम में क्या आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, देख लेंगे। चलिए आपका अगला सवाल आपका आ गया है कि कोई पिंड है जो किस अवस्था से गतिमान है, विरामावस्था से। जब कोई आपको कह दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट आपके जो कोई भी वस्तु या पिंड है अगर वो विरामावस्था से गतिमान है, माने रुका हुआ था पहले, यानी पहले एकदम विराम में था, रुका था, तब वहां पे कहेंगे उसका जो प्रारंभिक वेग है, स्टार्ट वाला शुरुआती वेग है वो आपका 0 है। तो एक वस्तु है जो विरामावस्था से गतिमान आ रही है और उसमें त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 5 सेकंड बाद उसका दूरी क्या हो जाएगा, यानी कितनी दूरी जाएगा 5 सेकंड में, वो आपको फाइंड करना, प्राप्त करना है। तो चलिए दूरी का मात्रा का फार्मूला आप जानते क्या होता है न्यूटन के दूसरे नियम से, कहाँ से, दूसरे समीकरण से। दूसरे समीकरण से आप जानते हैं S बराबर फार्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसको निकालना हमको, u का मान कितना दिया आपका 0, इनटू टाइम कितना है 5 सेकंड है, प्लस हाफ एक मान कितना है त्वरण 10,
इंटू टाइम कितना है 5, 5 का वर्ग। यहाँ देखिए कितना तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 पंचे क्या होता है 10। यहाँ पे बचा 5 और इंटू मल्टीप्लाई का साइन, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25। तो 25 बच्चे 125, यानी कितना दूरी आ गया आपका 125 मीटर। दूरी की मात्रा क्या होती है मीटर। ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, इसको आप समझ सकते हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा लगाने में। देखिए चलिए आपका अगला सवाल आपका है, ये डिपेंड करता है आपका त्वरण पे। ये त्वरण आपने इसमें पूछा गया। देखिए त्वरण को प्राप्त करना है, तो त्वरण का पहले फार्मूला एक बार आपको याद दिला देते हैं, क्योंकि आप घर पे पढ़ते नहीं हैं, समझ रहे हैं। तो त्वरण जो है, त्वरण का फार्मूला होता है बराबर v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है अंतिम वेग होता है, u क्या है प्रारंभिक वेग। इसको कहते हैं शॉर्टकट में डेल्टा टी, आर करके अथवा करके कह सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। ये आपको इतना पढ़ाया गया, सब लिखाया गया, ठीक है। तो उसको एक बार हमने आपको याद कराया है। तो चलिए देखते हैं कि आपको दिया है प्रारंभिक वेग, यानी कोई वस्तु है उसका शुरू में वेग, प्रारंभ में वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था, 4 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग हो गया 18 मीटर प्रति सेकंड। तो उसमें त्वरण कितना आया, माने हमने बताया है कि त्वरण का डिफिनेशन जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर, माने वेग में परिवर्तन हो और समय कुछ लग जाए, उसी को कहेंगे हम त्वरण। यहाँ देखिए पहले वेग कितना था 5, अब 18 हो गया। कितना समय डिफरेंट है आपका 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड लगा तो आपका 5 से 18 हो गया। इसीलिए वेग जब बढ़ जाता है तो उसको कहेंगे त्वरण आ गया, लेकिन जब घट जाता है तो कहेंगे मंदन आ गया। यहाँ पे वेग 5 से 18 हुआ, यानी बढ़ गया है, इसलिए आपका क्या है त्वरण है, इसी को हमको प्राप्त करना। चलिए देखते हैं। आपका त्वरण का फार्मूला होता है त्वरण ए बराबर v माइनस यू बाई टी। आप देख रहे हैं v कितना आपका दिया है 18, माइनस यू कितना आपका है 5, इंटू टाइम कितना है आपका 4। यहाँ देखिए 18 से 5 करना कितना आ जाएगा आपका 13। ये 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड कीजिए 4 तिहाई 12, पॉइंट लगाएंगे 1 बचेगा, तो दशमलव लग गया तो 0 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, भी 2 बचा है तो दशमलव लगाया 20 हो गया, तो 4 पंचे 20। इतना आपका आ गया क्या त्वरण, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप अगर प्रैक्टिस बनाए रखेंगे सवाल को लगाते समय तो बहुत ही आसान है और बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे। जितना भी हमने कहा है अगर इसको आप लगा लीजिएगा तो ऐसे सवाल आपके बुक में ढेर सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि हम एक एक बताएंगे नहीं। इसलिए आप इनको देखकर आप घर पे जितने भी बुक में आपके सवाल हैं उसको आराम से घर पे लगा सकते हैं। चलिए आज का हमारा वीडियो इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका चैप्टर रहेगा बल तथा न्यूटन की गति के नियम। नमस्कार।